भी उतनी ही पुरानी होती हैं और कुछ यादें समुद्र कभी नहीं भूलता। वेलकम टू द अंधेरा फाइल्स। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्रिएचर्स के बारे में जिनकी एग्जिस्टेंस को मानने से इंसान साफ मना कर देता है। मरमेड्स। कहते हैं कि मरमेड्स जैसा कुछ नहीं होता, पर क्या मरमेड्स जैसा सच में कुछ नहीं होता? मरमेड्स या मरमैन ऐसे क्रिएचर हैं जिनका आधा शरीर एक मछली का होता है और आधा शरीर एक इंसान का। मरमेड्स अपनी ब्यूटी और अपनी सायरन लाइक सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं और उनका समुद्र से एक गहरा रिश्ता होता है। सम लेजेंड्स पोर्ट्रे देम एज मैजिकल, लेकिन बहुत सारे एंशिएंट कल्चर्स के अकॉर्डिंग मरमेड्स आर द सिंबल ऑफ डेथ, शिपरेक्स एंड स्टोन। अगर हम मरमेड्स के ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहली मरमेड 1000 BCE में प्रेजेंट एटेरगेटिस को माना जाता है। एटेरगेटिस, जो कि एक एसीरियन गॉडेस थी, वो एक इंसान से प्यार करने लगी, लेकिन उसने उसी इंसान की जान ले ली और गिल्ट में उसने समुद्र के अंदर छलांग लगाई क्योंकि अब वो एक मछली बनना चाहती थी। लेकिन वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि समुद्र को उसकी खूबसूरती मिटाने में हिचक हुई और समुद्र ने सिर्फ उसका आधा शरीर मछली का बनाया और ऊपर का हिस्सा इंसानों वाला ही रहने दिया। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर भी मरमेड्स का जिक्र किया गया है इन द नेम ऑफ साइरेंस। साइरेंस जो पहले बर्ड वुमेन थी, यानी जिनका आधा शरीर एक औरत का और आधा शरीर एक चिड़िया का था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो वाटर स्पिरिट बन गई। वो सेलर्स को अपनी सायरन लाइक सिंगिंग से अपनी तरफ आकर्षित करती थी, अपनी तरफ ल्योर करती थी और फिर उन्हें अपने साथ खींच के पानी के अंदर ले जाती थी। अगर हम इंडियन माइथोलॉजी की बात करें तो रामायण के थाई वर्जन में भी एक गोल्डन मरमेड का जिक्र किया गया है, सुवर्णमच। सुवर्णमच रामायण में हनुमान जी को सेतु बनाने से रोकती है, लेकिन फिर बाद में उसे हनुमान जी से प्यार हो जाता है और वो उन्हें सेतु बनाने देती है। मरमेड्स कांट बी अ फ्रैक्शन ऑफ इमेजिनेशन। एक ऐसा समय जहाँ पे ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी, उस समय में भी कैसे हर एक कंट्री ने एक ही सेम क्रिएचर को बनाया जो सेम ही तरीके से दिखता है, जिसका आधा शरीर मछली का और आधा शरीर इंसान का ही है। इट कैन बी जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ इमेजिनेशन। कोई तो होगा, किसी ने तो कुछ तो देखा होगा, जिसकी वजह से ये मिथ स्टार्ट हुआ। हिस्ट्री में ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने मरमेड को देखा है, और ऐसा ही एक इंसिडेंट है क्रिस्टोफर कोलंबस का। 1493 में अपनी समुद्र यात्रा के दौरान उन्होंने डोमिनिशियन रिपब्लिक के पास 3 मरमेड्स को देखा, और जब उन्होंने बाद में उस मरमेड को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि वो मरमेड ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसे लेजेंड्स में एक्सप्लेन किया जाता है। वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे, इनफैक्ट दे वर प्रिटी अगली। उनके फेस फीचर्स एक आदमी की तरह रिजेंबल करते थे। ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मरमेड्स को देखा है, लेकिन साइंटिस्ट इस बात को साफ मना कर देते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं दैट इट्स हेल्यूसिनेशन, इट्स जस्ट अ फ्रैगमेंट ऑफ आवर इमेजिनेशन, जिसे हम मिराज बोलते हैं। या फिर शायद कभी कभी लोग एक मैनाटीज को देख लेते हैं, जिसे हम सी काउज बोलते हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं। बट आई रिफ्यूज टू बिलीव कि लोग एक मैनाटीज को एक सुंदर सुनहरे बालों वाली मरमेड की तरह एक्सप्लेन करेंगे। इट्स सो स्टूपिड इफ यू कंपेयर देम। लोग कैसे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं? 2009 में भी इजराइल में लोकल्स और टूरिस्ट ने यह दावा किया कि उन्होंने बीच पे एक मरमेड को देखा। गवर्नमेंट ने इस बात को इतना सीरियस ले लिया कि उन्होंने कहा कि जो भी इस मरमेड के होने का प्रूफ उन्हें देगा, उसे $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। अर्ली 2000s में जिम्बाब्वे में भी कुछ कंस्ट्रक्टर वर्कर्स ने डैम साइट्स पे काम करने से मना कर दिया। जब उनसे रीज़न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन पे मरमेड्स ने अटैक किया है और वो मरमेड्स उन्हें पकड़ के पानी के अंदर खींच के लेके जा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वहाँ पे डैम बने। इस बात को भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सीरियसली लिया और जिम्बाब्वेन गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेडिशनल हीलर से भी इस चीज़ के बारे में कंसल्ट किया। एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि नासा पहले समुद्र पे काम करता था, ओशंस और सीज को एक्सप्लोर करता था, लेकिन फिर एक दिन उसने सब बंद कर दिया और वो स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ मूव कर गए, स्पेस को एक्सप्लोर करने लग गए। पर क्यों? क्या नासा ने समुद्र में कुछ ऐसा देख लिया था जो इंसानों को कभी देखना ही नहीं चाहिए था? Only 5% of the ocean has been explored till now. बाकी का 95% अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। फिर इंसानों को किस बात का घमंड है कि वो इस अर्थ पे अकेले हैं?
मेरा पर्सनल ऐसा बिलीव है कि ड्रैगन्स, मर्मेड्स, जिन, घोस्ट या इवन यूनिकॉर्न, अगर किसी चीज़ के बारे में तुमने सुना है तो कभी ना कभी किसी ना किसी दौर में वो एग्जिस्ट ज़रूर करती होंगी, या फिर शायद अभी भी एग्जिस्ट करती हैं।